कि इस्लामाबाद के अंदर जो एक गैर मामूली इजलास हुआ चार ममालिक के वज़राए ख़ारजा का, क्या समझते हैं कितना ये सिग्निफिकेंट इजलास है? और आपको क्या लगता है कि ये सीज़ फायर करवाने में या जो डिप्लोमेटिक एफर्ट चल रही हैं उनको कामयाब बनाने के वाले से कितना अहम और मौसर हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन एक बहुत बड़ी काविश है पाकिस्तान की तरफ से, और हमें इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान जंग रुकवाने में पेश पेश है। लेकिन जैसा आपने खुद अपने इब्तदाइये में कहा, दूसरी तरफ अमेरिका अपने मरीन्स और सोल्जर्स भी ला रहा है उन जजीरों की तरफ। दो दो सुना शिप्स चल रहे हैं, और तो उससे तासुर ये मिलता है कि शायद उन्होंने ये वक्फा इसलिए किया है ताकि उनके जो शिप्स हैं उधर पहुंच जाएं, उनके ट्रुप्स उधर पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो मेरे ख्याल में वो कामयाब नहीं होंगी जो कोशिशें हैं। दूसरी तरफ इसराइल भी नहीं चाहता है कि ये कोशिशें कामयाब हों। आपको पता है उनकी तो पूरी जी हाँ। कोशिश है कि ये आपस में भिड़ जाएं किसी तरीके से। अभी तक सऊदी अरब का बहुत मैं समझता हूँ कि एक अच्छा किरदार रहा है कि उन्होंने जंग शुरू नहीं की है ईरान के जी साथ, हाँ। बावजूद इसके कि उनके यहाँ जो अड्डे थे उसके ऊपर। और उसमें मेरा ख्याल उसमें भी पाकिस्तान का किरदार है, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल ईरान से ये कह रहा है कि आप जंग का दायरा ना फैलाएं, कम से कम सऊदी अरेबिया तक ना लेके जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल कोशिश तो है, लेकिन सबको बड़ा कभी शक है अमेरिका की नीयत पर, क्योंकि वो जंग का दायरा अब ज़मीनी उतर फैलाना चाह रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि खासा उनके लिए अपने लिए भी बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। सही हो गया। और ये जो इस्लामाबाद के अंदर एक जो एफर्ट हुई है, आज जो इजलास हुआ है, क्या समझते हैं आगे चलकर ये सीज फायर करवाने में भी कोई किरदार अदा कर सकता है? अभी तो ज़ाहिर एक फैसिलिटेशन की कोशिश हो रही है, ये फैसिलिटेशन प्रॉपर एक मीडिएशन में बदल सकती है? अभी तो नहीं लग रहा मुझे जी ऐसा, क्योंकि जब तक अमेरिका की ये नीयत पूरी तरह ना पता चले कि वो वाकई ज़मीनी हमला करना चाह रहे हैं या बातचीत वो करना चाहते हैं, जब तक अमेरिकन इस मामले में बिल्कुल जाहिर ना कर दें अपने पत्ते, उस वक्त तक इनकी कामयाब कोशिश तो नहीं हो सकती। लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक ऐसी ज़बरदस्त शुरुआत बनी है कि जंग जब भी बंद हो, अल्लाह करे जल्दी हो, तो ये चार ममालिक एक एक ऐसे ताउन की शुरुआत कर सकते हैं जो हमारे खित्ते के लिए काफ़ी बेहतरी आइंदा के लिए कर सकता है। तो मैं खुश हूँ इस ओवरऑल कि अगर चलें सीज़ फायर अगर ना भी करा सके, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं ये, लेकिन चूँकि अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा इंदिया अभी तक नहीं दिया जा रहा कि वो अपने ट्रुप्स वगैरह उधर नहीं लाएंगे, तो इस वजह से अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कामयाब हो जाएंगे, लेकिन एक बड़ी अच्छी काविश है, और शायद अगर एक दो और बैठकें लगें तो कुछ आगे बात बढ़ जाएगी। ज़ाहिर है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तो साथ साथ चल रही हैं, अमेरिका अपनी तैयारी भी कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने आज रिपोर्ट किया है कि अमेरिका एक मुख्तसर जो है वो चंद हफ्तों का एक ग्राउंड ऑपरेशन करना चाह रहा है इनसाइड ईरान, जिसमें कुछ कंटेस्टेड जजीरे जो कि ईरान और यूएई के दरमियान मुतनाज़ जजीरे हैं वो कैप्चर करने की कोशिश हो सकती है, या खार जजीरा जहाँ से ईरान की 90% ऑफ दी ऑयल उनकी एक्सपोर्ट्स निकलती हैं, उस पर कब्जे के वाले से भी प्लानिंग की बात चल रही है। कुछ 3500 के करीब मरीज जो है उन्होंने मजीद भेजे हैं मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका ने, तो तैयारी तो साथ साथ चल रही है। उस पर मजीद बात हम करेंगे एजाज चौधरी साहब। जो एक अहम इस सारे तनाज़े के अंदर पाकिस्तान एक सेंटर स्टेज पे दिखाई दे रहा है, एक लीड रोल प्ले कर रहा है, तमाम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के अंदर एक लिंचपिन बन चुका हुआ है वो पाकिस्तान के, जिसको भारत ने आइसोलेट करने की पूरी कोशिश की, बल्कि दावे करता रहा पिछले कई साल से कि हमने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनहा कर दिया है, पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है। आज वही हम्म। पाकिस्तान ग्लोबल सेंटर स्टेज पर है और एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर अमन के लिए। क्या समझते हैं इस हवाले से आप, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की? बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और पाकिस्तान की ये अचीवमेंट इसलिए मुमकिन हुई कि हमने एक असूली मौक़िफ़ लिया। देखें, ये बड़ी जुर्रत की बात थी कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में पाकिस्तान ने उस करारदाद की में मजम्मत की, अमेरिका की जारहियत की जो उसने ईरान पे की थी, और जी हाँ। साथ ही साथ ईरान की जारहियत की मजम्मत की गल्फ स्टेट्स पे। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का जो असूली मौक़िफ़ था उस पे इन मुल्कों ने बुरा नहीं मनाया, क्योंकि वो समझ गए कि ये बड़ी नेक नीयती से जंग को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का कद बहुत ऊंचा हुआ है, और अब अल्लाह करे कि जितने जोश खरोश से हमने ये अपने लिए सफारतकारी की जगह बढ़ाई है,
उतने ही जोश और जज्बे से हम अपनी इक्तसादी सूरत हाल पर भी हम उतना ही जोर लगाएं, ये इंशाल्लाह। हुकूमत उतना ही काम करे और पूरी कौम करें, क्योंकि ये देखें जब तक आपका आपकी इक्तसादी सूरत हाल आपकी सफारती काविशों से मैच ना करे तो मज़ा नहीं आता। तो जी हम हाँ। चाहते हैं कि पाकिस्तान एक ये सिर्फ एक बार वाला ये किरदार अदा न करे, बल्कि इक्तसादी लिहाज से भी इतना मजबूत हो जाए कि हम अमन का ये काम जो है ना आइंदा भी करते रहें। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह बात हो रही थी पहले कि अमेरिका जो है वो एक ग्राउंड ऑपरेशन भी प्लान कर रहा है, वाशिंगटन पोस्ट के अंदर ये स्टोरी भी आई है। ईरानी स्पीकर जो है बाकर कालिबाफ, उन्होंने भी इस खदशे का इज़हार किया है कि बज़ाहिर तो वो कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात का एक तासुर दे रहा है, लेकिन अंदर खाना वो तैयारी कर रहा है एक ऑपरेशन की। और ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चंद हफ्तों का ये ऑपरेशन होगा, ये कोई तवील ऑपरेशन नहीं होगा। आज जेडी वेंस ने भी कहा है, अमरीकी नायब सदर ने भी एक इंटरव्यू के अंदर, कि जंग तकरीबन वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। चंद एक अहदाफ हैं जो कि अमेरिका ने हासिल करने हैं। तो क्या लग रहा है अमेरिका के नज़दीक जो बड़ा हदफ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो प्री वॉर वाली सिचुएशन पर लेकर आना, या क्या लग रहा है आपको, वो हदफ क्या हो सकते हैं उनके? यही लग रहा है जी जो आपने अभी फरमाया। और उनकी कोशिश, उनका ये ख्याल है कि अगर वो उन दो जजीरों पर, जो खर्क के जजीरे ने, दूसरे दो जजीरों पर अगर वो अपने ट्रुप्स ले आते हैं और एक ब्रिज हेड बनाते हैं और वहां से वो एफर्ट करते हैं, तो ये याद रखिए कि ये तो सारी की सारी ये सारा का सारा इलाका जो है ये ड्रोन्स और मिसाइल्स की रेंज में है ना ईरान के। जी हाँ। तो इसलिए अगर बॉडी बैग्स जाने शुरू होंगे ईरान के, ईरान सॉरी ईरान अमेरिका से के, अमेरिका के। तो फिर वहां पे तो ऑलरेडी अमेरिका के अंदर आपको पता है बड़ी मूवमेंट चल पड़ी है और बड़ी जोर पकड़ रही हैं। बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स और सेलिब्रिटीज भी उसको लीड कर रहे हैं। तो आप देखें कि ये वहां तो एक कोहराम मच जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका को ये कदम सोच समझ के उठाना चाहिए। ये जो काम बातचीत से हो सकता है, जो मैं समझता हूँ हो सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोली जा सकती है। आफ्टर ऑल ये चार मुल्क भी कर रहे हैं और भी इसमें शामिल होंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे तो लगता है कि अमेरिका एक दलदल की तरफ जा रहा है। ये 4 हफ्ते की दलदल नहीं होगी, ये शायद लंबी दलदल बन जाए। और जिस तरह रूस और यूक्रेन की जंग है ना, जो मुझे उस दिन किसी एक आर्मी जनरल ने एक टर्म यूज की थी, फ्रोजन वॉर, कि हम्म। बीच बीच में से पीक्स में चलती है फिर रुकती है, चलती है फिर रुकती है, जिस तरह ईरान इराक जंग थी, उस तरह का मंजर ना बन जाए। इसलिए बहुत ही शिद्दत से इस बात की ख्वाहिश है कि अमेरिका दोबारा सोचे इस अपने इसके मंसूबे के ऊपर, क्योंकि ये मुमकिन है उनके लिए भी और पूरे खिते के लिए भी खासा मुश्किल का बायस बन सकता है। और ज़ाहिर है अमेरिका के ऊपर जब भी अमेरिका किसी जंग में जाता है, जब डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ता है, तो वो सस्टेन करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी भी जो अमेरिका के अंदर सूरत हाल बनी हुई, जिस तरफ आपने इशारा किया भी, कि जो अमेरिका के अंदर मुजाहरे हुए हैं नो किंग्स के नाम से, उसमें कोई 7-8 मिलियन से ज़्यादा, यानी 70-80 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो निकले हैं सड़कों के ऊपर। 70 लाख से ज़्यादा लोगों का निकलना सड़कों पे अमेरिका के अंदर, कहते हैं कि रिकॉर्ड जो है, ये एक टर्न आउट था लोगों का, जो वो सड़कों पर आए, मुजाहरा किया मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। तो ये जो मुजाहरे हुए हैं, ये कितने ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को मजीद इस जंग को बढ़ावा देने में? जी मेरा ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अपनी धुन के पक्के तो हैं और शायद वो इनसे मुतासिर ना हो और वो काम करते रहें जो मेरे ख्याल में उनको नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ एक इसराइल भी उनको चैन नहीं लेने दे रहा। आप देखें वो दायरा बढ़ाता जा रहा है, यूनिवर्सिटीज स्कूल्स ईरान के उनको तबाह कर रहा है। और कल को अगर अगर ईरान ने गल्फ के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उन पे हमले करने शुरू कर दिए, और तो वो ये ईरान ने बहुत कह भी दिया कि हम करेंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज़ अगर हिट हो रही हैं तो हम भी जो मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकन जो उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी हम हिट करेंगे, वहाँ पे तालीमी इदारों को भी। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ज्यादा खतरनाक उस वक्त हो जाएगा जब ऑयल इंस्टॉलेशंस पे, ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज पे हमले शुरू हो जाएंगे, जो इसराइल शायद करवाना चाहेगा। तो ये जंग जो है ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगी। देखिए ये यूक्रेन और रूस की जो जंग थी ना, उसने सारी दुनिया को उतना मुतासर नहीं ऐसा किया ही है। जितना महदूद ये हो कर गई थी, सकती ऐसा ही है, स्केल उसका है। महदूद होकर 2 ममालिक तक रह इसलिए गया था। जी जी जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब को मेरे ख्याल में उनको सही मशवरा उनके साथी नहीं दे रहे। कि ये जो आप जिस रास्ते पे चल निकले हैं इस पे तो उनकी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो बड़ी फिक्रमंद भी होगी एक लिहाज से कि मिड टर्म इलेक्शन तक अगर हमें कामयाबी ना हुई तो क्या होगा। लेकिन वो ताकत का अपना शायद एक नशा होता है, एजाज उसमें चौधरी वो साहब, जब ज्यादा